बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहर में सुबह सवेरे खुनकी में इजाफा है। कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 145 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से, जो इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हैं। जी मुबीन। बिल्कुल ये सूरत हाल। अगर हम बात करते चलें शहर लाहौर के मौसम की, तो मौसम में दोबारा से हमें सर्दी की शिद्दत में हल्का सा इजाफा देखने में आया है। दर्जा हरारत जो है वो सुबह के वक्त और रात के वक्त जो है उसमें अच्छी खासी कमी नजर आई है। कम से कम दर्जा हरारत की अगर बात करें तो 7 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। सुबह के वक्त और शाम के वक्त में दर्जा हरारत जो है वो 7 डिग्री तक जो है वो भी रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इस वक्त अगर बात करें दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो तकरीबन 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो दोपहर के औकात में 27 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रही है, यानी कम से कम 7, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 27 डिग्री तक जाने के इम्कान जो हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं। इसके अलावा बताता चलूँ कि अगर हम बात करते चलें शहर लाहौर के एक्यू इंडेक्स की, तो एक्यू इंडेक्स भी जो है वो तकरीबन 145 पर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। बेहतरी तो आई है एक्यू इंडेक्स में, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अनहेल्दी टर्म किया जा रहा है। उसके अलावा मौसम अबरआलूद रहने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। आज मौसम जो है वो तकरीबन निस्बतन साफ रहेगा, जबकि कल के रोज़ भी जो है और आइंदा कुछ रोज़ भी जो है मौसम अबरआलूद रहने के ही इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि मौसम कितनी जल्दी वो जो है अंगड़ाई लेकर जो है गर्मियों की तरफ गामजन होता है। लेकिन अभी तो मौसम में फ्लक्चुएशन बरकरार है। कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 27 जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट मौसम हो जाता है। रात के औकात में बहुत ठंड हो जाती है, दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत महसूस की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है महकमा मौसमियात वालों का कहना है कि कोशिश करें कि बदलते मौसम के जो असरात हैं इसमें जो है अपनी हिफाजत करें, ताकि जो जितने मुज़र सेहत चीज़ें होती हैं जिससे गला ख़राब, बुखार, ज़ुकाम और खांसी इस तरह की चीज़ें लायक हो जाती हैं, इससे कोशिश करें परहेज़ करें ताकि बदलते मौसम के मुज़र असरात जो हैं उससे महफूज रह सकें। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थम न सका। लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 220, टमाटर 160 रुपये किलो तक फरोख्त, करेले 500, शिमला मिर्च 300, अरबी 220, मटर 110 रुपये फ़ी किलो बिकने लगे। केला दर्जा अव्वल 250, दर्जा दो 160 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। अनार बदाना 950, खजूर ईरानी 600, सेब 380, पपीता 300, अमरूद 190 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगा है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं, उसमें सब्जियों के सरकारी रेलिस में 6 सब्जियां महंगी की गई हैं। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें अदरक थाईलैंड 10 रुपये महंगा करके 450 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। लेकिन ये सरकारी रेलिस की कीमत है, क्योंकि मार्केट में जो अदरक थाईलैंड है वो इससे महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो दीगर सब्जियां उनकी कीमतें भी सरकारी नकनामों में इजाफे के बावजूद शहरियों से जायद वसूल की जा रही हैं। सब मिर्च जो है वो 5 रुपये इजाफे के बाद 225 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में 260 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। टिंडे फार्मी 5 रुपये महंगे करके 85 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। और जो मेथी है वो 45 के बरक्स 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बैगन 100 के बरक्स 140 रुपये फी किलो, करेले 330 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में 500 रुपये फी किलो तक जो करेले हैं उनकी फरोख्त की जा रही। फूल गोभी 5 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घिया कद्दू 5 रुपये महंगा करके 145 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 170 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों के सरकारी रेलिस में 2 फल महंगे किए गए हैं। फल जो है वो गरीब की पहुंच से दूर हो चुके हैं, क्योंकि पहले ही कीमतें ज्यादा है तो उनकी कीमतों में मजीद इजाफा किया जा रहा है। किन्नू 5 रुपये इजाफे के बाद 275 रुपये फी दर्जन सरकारी रेलिस में मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में दर्जावल का किन्नू 400 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। खजूर ईरानी 5 रुपये महंगी करके 490 रुपये सरकारी रेलिस में मुकर्रर की गई है। तहम मार्केट में खजूर ईरानी जो है 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही। इसी तरह दीगर फलों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि केला दर्जा अव्वल 170 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 230 से 250 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। सेब काला कोल्हू दर्जा अव्वल 280 रुपये मुकर्रर किया गया, तहम मार्केट में 380 रुपये से 400 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों का यह कहना है कि सरकारी नकनामों में इजाफे के बावजूद मार्केट में कीमतों पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से आम सारिफ को दुगना महंगाई का सामना करना पड़ता है। सरकारी रेलिस की कीमतें बढ़ाई जाती हैं और मार्केट में ये कीमतें मजीद बढ़ा दी जाती हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया।
पंजाब असम्बली के 371 में से 321 अरकान ने हल्फ उठा लिया है। मरियम नवाज ने पहली मरतबा बतौर रुकन पंजाब असम्बली हल्फ लिया है। पहले ही रोज़ ऐवान का माहौल गर्म रहा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और लीगी अरकान मुतद्दिद बार आमने सामने आए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला मियां असलम इकबाल इजलास में ना पहुँच सके। पंजाब असम्बली का नया मुंतखब ऐवान स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान ने पहले इजलास की सदारत की। इजलास के आगाज पर ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने मखसूस नशिस्तों का मामला ऐवान में उठा दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MPA राना आफ्ताब अहमद खान का कहना था कि सब जमातों की मखसूस नशिस्तों का ऐलान हो चुका, हमारा ऐलान होना बाकी है, इसलिए हल्फ रोका जाए। ऐवान में पहले दोनों जानब से तकरार हुई, फिर नारेबाजी शुरू हो गई। लीगी अरकान ने नवाज शरीफ की तस्वीर वाले प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने मैंडेट चोर के नारे लगाए तो लीगी अरकान घड़ी चोर के नारे लगाते रहे। ऐवान के माहौल को देखते हुए स्पीकर को 45 मिनट के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ गया। दोबारा इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर ने ऐवान में मौजूद 321 अरकान से हल्फ लिया। मुस्लिम नून के 201, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान शामिल। पीपल्स पार्टी के 10, स्टाफ लीग के 9 और IPP के 3 अरकान ने हल्फ उठाया। 17 मेंबरान गैर हाजिर, 1 नशिस्त पर इलेक्शन नहीं हुआ, 5 नशिस्तें खाली हो गई हैं। 27 अरकान पंजाब असम्बली का मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मरियम नवाज ने पहली बार रुकन पंजाब असम्बली का हल्फ उठाया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इत्तेहाद कौंसिल के वज़ीर आला के लिए नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल इजलास में न पहुंच सके। 9 मई के वाक़े में मुलव्वस अरकान की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए असम्बली के बाहर प्रिजन वैन्स और वाटर कैनन मौजूद रही। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी तैनात रहे। हफ्ते के रोज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नून लीग की जानिब से स्पीकर के लिए मलक अहमद खान, डिप्टी स्पीकर के लिए मलक ज़हीर इकबाल चन्नड़, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने स्पीकर के लिए अहमद खान बच्चर और डिप्टी स्पीकर के लिए मोइन रियाज कुरैशी को नामजद कर दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब का कहना है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद यासीन, हसन आजाद, ज़ैनुल आबिदीन और इमरान अकबर के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। पंजाब असम्बली के पहले इजलास में नौमुंतखब खवातीन अरकान असम्बली खूब सज धज कर पहुंची। मरियम औरंगज़ेब, अस्मा बुखारी, हिना परवेज़ भट्ट और सारा अहमद समेत 35 से ज़ायद ख़वातीन इजलास में शरीक हुई। सामिया सईद की ये रिपोर्ट देखिए। कुछ चेहरे माजी के तो कुछ नए। पंजाब असम्बली के नए ऐवान में एक मरतबा फिर खवातीन अरकान असम्बली की सज धज कर एंट्री। नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और IPP से ताल्लुक रखने वाली 35 से ज्यादा खवातीन अरकान नई असम्बली के पहले इजलास में शरीक हुई। जर्क बर्क बलबूसात के साथ मैचिंग ज्वेलरी और जूते। मरियम औरंगज़ेब, अस्मा बुखारी, हिना परवेज़ भट्ट, इशरत अशरफ, ज़किया शाहनवाज, बुशरा भट्ट, सलमा भट्ट हल्फ के लिए पहुंची। पीपल्स पार्टी की नीलम जब्बार हो या नरगस फैज मलिक या फिर IPP की सारा अहमद, का था मुनफरिद अंदाज। नौमुंतखब खवातीन अरकान असम्बली का मरियम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहती हैं कि मरियम नवाज अपनी काबिलियत साबित करेंगी। ये गुड लक होगी पंजाब की कि पंजाब की जो पहली चीफ मिनिस्टर हैं, बल्कि पाकिस्तान की जो पहली चीफ मिनिस्टर होंगी, वो एक बहुत मेहनती, एक बहादुर और एक हार्ड वर्किंग खातून है, जिनको अभी वो चीफ मिनिस्टर बनी नहीं है, लेकिन उनके पास तमाम रोड मैप तैयार है। पंजाब बहुत खुश किस्मत है कि उनको मरियम बीबी जैसी आयरन लेडी, दिन रात काम करने वाली एक स्ट्रॉन्ग। नई असम्बली का आज फिर इजलास होगा, जिसमें दीगर अरकान की तरह खवातीन अरकान असम्बली भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करेंगी। मरियम नवाज का कहना है, अल्लाह करे पंजाब में खिदमत का नया दौर शुरू हो, महंगाई का खात्मा करके अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। मजीद कहा कि पंजाब को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मैडम बहुत मुबारक हो, आज के दिन से हवाले से कुछ कहेंगी? अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। मैडम बहुत मुबारक हो, आज के दिन से हवाले से कुछ कहेंगी? अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब। साबिक विफाकी वजीर इसहाक डार समेत नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ के IMF को खत लिखने के ऐलान को अफसोसनाक करार दिया है। आजम नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ रहनुमा और दीगर रहनुमा कहते हैं, पंजाब के अवाम ने नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत दी है, इमरानी टोले से जान छूट गई है। लियाकत अली की ये रिपोर्ट देखिए। असम्बली के ऐवान के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को खुलकर हदफ पे तनकीद बनाया। साबिक वफाकी वज़ीर इसहाक डार ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ का IMF को खत लिखने का ऐलान अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। एक पोलिटिकल पार्टी जिसका वजूद ही नहीं है, इंडिपेंडेंट्स उसमें अगर आ जाते हैं तो आया 106 और 224 आर्टिकल के तहत उन्हें वो सीटें दी जा सकती हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन को असूलन तो
एक्सक्लूड करके इंडिपेंडेंट्स को लिस्ट पूरी एग्जॉस्ट कर देनी चाहिए। बाहर क्या उनकी अपनी सोच है, उन्होंने वो मैटर पेंडिंग रखा हुआ है। किसी भी शख्स का इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है और ये इसको यानी काबिल मुजम्मत भी है। अगर हम अपने मुल्क की मुआशी इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी जाती सियासी फायदे के लिए कोई लिखते हैं, मुझे नहीं पता लिखा कि नहीं लिखा, मैंने मीडिया में पढ़ा सुना है, लेकिन अगर लिखा है तो काबिल मुजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली अताउल्लाह तारड़ बोले, आवाम ने नून लीग को वाज़े अक्सरियत दी है। पंजाब में इमरानी टोले से जान छूटी है। उस्मा बुखारी का कहना था कि 2018 में हमारा मैंडेट चोरी किया गया था। हमें मालूम था आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, लेकिन हमने इस निज़ाम को चलाने के लिए हमने इसके एहतजाज नहीं सही, हमने इस हाउस के अंदर अब बैठे हमने अपोजिशन का किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून को बड़ी क्लियर मेजॉरिटी दी है और ये अल्लाह ताला का फजल है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम 2013 में भी थे, 18 में भी थे और 24 में भी हैं। नून लीग के इत्तेहादी जमात काफ लीग के शाफे हुसैन ने कहा कि अब हमें आवाम के मसाइल हल करना होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ पर मबनी इत्तेहाद के रहनुमा आमिर डोगर कहते हैं कि आइन कानून और जमहूरियत को बिलडोज किया जा रहा है। हमने हल्फ उठा लिया और मुतालिबा किया कि हमारी 30 के करीब मखसूस नशिस्तें दी जाएं। हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लियाकत अली की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली के अहाते में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा आमिर डोगर की मीडिया से गुफ्तगू। आमिर डोगर का कहना था कि जब तक हाउस में हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। ये आइन कानून और जमहूरियत को बिलडोज कर रहे हैं। हमने हल्फ उठा लिया और मुतालबा किया हमारी 30 के करीब मखसूस नशिस्तें दी जाएं। हल्फ के बाद की कार्रवाई को मखसूस नशिस्तों तक रोका जाए। हम जमहूरी लोग हैं, पार्लिमान की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, हमने हल्फ उठा लिया है, लेकिन मीडिया की वसातत से हम आज भी अपने इस मौक़िफ़ पे कायम हैं कि जब तक हमारी 30 या 31 सीटें सूबाई असम्बली की नहीं दी जाती उस वक्त तक आगे वाली कार्रवाई रोकी जाए। आमिर डोगर का मज़ीद कहना था हमारे अरकान को असम्बली में आने से रोका जा रहा है। हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे उम्मीदवार सीएम वज़ीर आला मियां असलम साहब, जिनका अभी तक नहीं पता चल रहा और हमें खदशा ये है कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको बाजियाब किया जाए, उनको अपना आइनी और जमहूरी हक अदा करने का मौका दिया जाए। एक बड़ी पार्टी पंजाब की और पाकिस्तान की बड़ी पार्टी के वो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। आमिर डोगर ने वाज़े किया कि मुल्क भर में धांधली की गई, हमें हर सतह पर दबा दिया गया। अब हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही, चोरी के मैंडेट पर हुकूमतें बनाई जा रही हैं। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। तहरीक अदम एतमाद और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने में MQM और BAP का बड़ा अहम किरदार है। सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM और BAP वफूद की अलग अलग मुलाकात। MQM वफ्द गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सितार पर मुश्तमिल था। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द में पार्टी सदर डॉक्टर खालिद हुसैन मक्सी, चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी और सेनेटर कहदा बाबर शामिल थे। मुलाकात में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह खान, सरदार अय्याज सादिक और ख्वाजा साद रफीक, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, राना मशहूद, अताउल्लाह तारड़ और दीगर नौ लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने MQM और BAP के मुस्बत जज्बे और ताउन को सराहा। नामजद वज़ीर आज़म का कहना था हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। तहरीक अदम एतमाद और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में MQM और BAP का बड़ा अहम किरदार है। कायदीन ने इत्तफाक किया कि मौशी खतरात से निमटने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। कायदीन ने मुल्की मफादात को मद्देनजर रखते हुए सियासी इत्तेहाद और ताउन के साथ आगे बढ़ने पर भी इत्तफाक किया। MQM और BAP वफूद का कहना था कि शहबाज शरीफ 16 माह के दौरान तमाम इत्तेहादियों को बड़ी खुशउस्लूबी से साथ लेकर चले। उम्मीद है आपकी क़यादत में पाकिस्तान और आवाम को मसाइल से निजात मिलेगी।
पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत का सरकारी इदारों में सर्विसेज का आगाज़ करने का फैसला। LDA और वासा ने नई सर्विसेज की फराहमी के लिए मतवक्के हुकूमत को प्लान पेश कर दिया। LDA में एट डोर स्टेप सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। वासा की जानिब से साफ पानी की फराहमी और गंदे पानी के निकास के लिए सर्विसेज जारी की जाएंगी। पंजाब में मरियम नवाज के मतवक्के हुकूमत ने इब्तदाई मनसूबाबंदी कर ली। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड इजलास में नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से ऐलान किया गया, सरकारी इदारों में अवामी मसाइल को हल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। हुकूमत के पहले माह में ही सरकारी दफातर से मुतालिका अवामी मसाइल के हल के लिए सर्विसेज का आगाज किया जाएगा। LDA और वासा ने नई सर्विसेज की फराहमी के लिए मुतवक्के हुकूमत को प्लान पेश कर दिया। बुजुर्ग शहरियों के लिए LDA घर की दहलीज पर सर्विस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। 75 साल से जायद उम्र के शहरियों के LDA से मुतालिका मसाइल घर बैठे ही हल होंगे। बुजुर्ग शहरी दफ्तरी औकात कार में LDA हेल्पलाइन 04211111532 पर राबिता करके बिल्कुल मुफ्त सर्विसेज हासिल करेंगे। वासा की जानिब से साफ पानी की फराहमी और गंदे पानी के निकास के लिए सर्विसेज का इजरा किया जाएगा। लाहौर के तमाम टाउन्स में वासा फैसिलिटेशन सेंटर तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद मरियम नवाज 8 डोर स्टेप समेत दीगर सर्विसेज का इफ्तिताह करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला ने खिताब में काबीना अरकान, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब की खिदमत को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था, पंजाब हुकूमत की पूरी टीम ने अपनी इस्ताद से बढ़कर मेहनत की, ब्यूरोक्रेसी साथ चलने और हुकूमत को चलाने वाली है। निगरान सूबाई हुकूमत ने रिकॉर्ड मुद्दत में काम किए, ब्यूरोक्रेसी ने बेहतरीन अंदाज में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबाई काबीना की अलविदाई तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की सारी काबीना ने दिन रात काम किया, हर काम में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया गया। निगरान हुकूमत ने सिफारशी कल्चर के हवाले से शिकनी और निगरान काबीना ने किसी किस्म की तनख्वाह नहीं ली। ब्यूरोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट था ना कि काम नहीं करती, काम रुकावट डालती है, ये वही ब्यूरोक्रेसी थी जिसने जो 6 घंटे का काम था वो 60 मिनट में भी किया है। जो काम एक साल में होने वाले थे वो एक महीने में भी किए हैं। ये वही ब्यूरोक्रेसी है। मेरे जितने 2 एडवाइज़र और हमारे 8 वज़ीर, इन लोगों ने हर मौके पे साथ दिया। दिन रात जिसका कोई काम नहीं था वो भी करता था, दिन होता था, रात होती थी। मुझे पता था कई दफ़ा मैं ये थोड़ा नॉर्मल चीज़ें भी कहता था, रात 2-2 बजे भी जाके इन्होंने चीज़ों को सुपरवाइज़ किया, काम कराया। इस पूरी कैबिनेट ने 13 महीने कोई तनख्वाह नहीं ली। शहबाज शरीफ ने NA 132 कसूर और PP 158 की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने लाहौर से PP 164 की नशिस्त भी छोड़ दी है। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने NA 132 कसूर और PP 158 की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने लाहौर से PP 164 की नशिस्त भी छोड़ दी है। शहबाज शरीफ ने NA 132 कसूर और PP 158 की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने लाहौर से PP 164 की नशिस्त भी छोड़ दी है। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने NA 132 कसूर और PP 158 की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने लाहौर से PP 164 की नशिस्त भी छोड़ दी है।